document. In editing a document, first of all, we will understand what is undo and redo. So I'll explain you what is undo. Suppose if I write something in the MS Word and then I thought it was written wrong. I was not to write this. Then I can just undo this step. I can just go into the quick access toolbar in which this undo option is there. I can click on undo. जो भी मैंने किया था वो undo हो गया. Suppose I am writing something और उसके बाद गलती से मैंने सारा डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया जबकि मुझे हेडिंग डिलीट नहीं करनी थी. तो आई वांट इट बैक. तो मैं क्या कर दूंगी, मैं अनडू कर दूंगी. जो भी लास्ट एक्शन मैंने किया है वो अनडू हो जाएगा. ओके, दिस अनडू है कंट्रोल जेड. कंट्रोल जेड इज अ शॉर्टकट की ऑफ अनडू. और रीडू, अगर हमें वही स्टेप जो मैंने अनडू से कैंसिल किया है वही वापस करना है तो अगेन आई कैन गो टू द क्विक एक्सेस टूल बार और आई कैन डू इट विद द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई. सिर्फ वही वाले स्टेप हम रीडू कर सकते हैं जो हमने अभी अभी रिसेंटली अनडू किए हैं. After that, I'll tell you something about selecting the text. How do you select the text? First of all, अगर मुझे एक word select करना है, तो for that I'll just write down some words. Word क्या होता है? जब दो words के बीच में space है, जैसे ये एक word है और यहाँ से दूसरा word start हो रहा है क्योंकि बीच में space है. My name is, my और name के बीच में space होगा, तो my is a separate word and name is another word. So I'm talking about a word. अगर हमें एक word को select करना है तो उस word पर आप double click कर दो, वो वाला word आपका select हो जाएगा. Suppose ये selecting मुझे select करना है, तो मैंने selecting पे double click कर दिया तो selecting select हो गया. Similarly, अगर मुझे पूरा sentence select करना है तो मैं क्या करूंगी? I'll just press control button and click anywhere inside the press the control button and click anywhere inside the sentence. It is selecting the whole paragraph. Just a minute. See, and press control button and click inside the anywhere inside the sentence. It will select the whole sentence. अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं पैराग्राफ में कहीं पर भी तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेगा. मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो दिस हैज बिकम द ओनली पैराग्राफ. पहले मुझे इनके बीच में से ये स्पेस हटाना पड़ेगा. I'll delete it. Now this is one paragraph. I'll triple click anywhere. Okay, you have to press mouse thrice. 3 बार आपको क्लिक करना है. I'll just show you again. Triple click anywhere within the paragraph. अगर आपने एक लार्ज ब्लॉक सिलेक्ट करना है, मतलब फिक्स नहीं है कितना, पर एक बड़ा ब्लॉक आपने सिलेक्ट करना है, तो जहां से आपने सिलेक्ट करना शुरू करना है वहां पर आपने माउस क्लिक कर दिया, वहां पर कर्सर वहां ले आए, आप शिफ्ट दबाया और जहां तक सिलेक्ट करना है वहां जाके क्लिक कर दिया. तो विद इन दैट जितना भी पार्ट है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा. और अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो then again you can triple click anywhere in the selection area or you can use control plus A. Shortcut key is the control plus A. अगर आप consecutive text select करना चाहते हो, suppose मुझे ये select करना है यहाँ से end तक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दबाया, shift दबाया and I'm selecting the whole. Either I'm dragging or I can just click and press shift key
एंड क्लिक ऑन द लास्ट वर्ड जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको कॉन्जिगेटिवली नहीं करना तो मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने शिफ्ट नहीं कंट्रोल दबाया और लास्ट वाली लाइन सिलेक्ट करनी है। अगर हमारे बीच में हमने मैटर को छोड़ना है, अनसिलेक्ट रखना है, तो कंट्रोल दबाएंगे। अगर हमें कॉन्जिगेटिव ही चाहिए, सारा ही मैटर सिलेक्ट करना है अगर हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के फिर मैं सारा सिलेक्ट कर सकती हूँ। और अगर नॉन कॉन्जिगेटिव है तो यहाँ सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया और फिर बाकी सेलेक्ट कर लिया, जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपने सेलेक्ट करना है। और अगर आपने वर्टिकली सिलेक्ट करना है, ये तो अभी हम हॉरिजॉन्टली कर रहे थे, वर्टिकली सिलेक्ट करने के लिए आप ऑल्ट दबाएंगे और जितना एरिया आप वर्टिकली सिलेक्ट करेंगे उतना सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑल्ट की जगह यहाँ शिफ्ट दबाती तो क्या होता, शिफ्ट दबाया, मैं नीचे आई तो वो विद इन दैट जितना भी हॉरिजॉन्टली है सारा लेगा। पर अगर मैंने ऑल्ट दबाया है तो see how it is selecting, it will select vertically. It is selecting vertically. So this is it about the selection. After that, I'll tell you what is copy and what is paste. First of all, copy में क्या होता है, जो भी मैटर मैंने कॉपी करना है, I'll select that matter. I can copy it from the home tab in the clipboard group. There is option copy. I'll click on the copy. जो हमने डेटा सिलेक्ट करके कॉपी किया वो वहां पर भी रहेगा, और जहां जाकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया उसकी एक कॉपी वहां पर भी अपीयर हो जाएगी। वहीं पर होम में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया, ये लाइन यहाँ पर भी अपीयर हो गई। कॉपी पेस्ट में उसकी दो कॉपीज बन गई, एक सोर्स पे भी रहा और डेस्टिनेशन पर भी आ गया। सेकेंड वे ऑफ कॉपी क्या है, ये मैंने सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको यहीं पर कॉपी नहीं करना है, सॉरी, इसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से कॉपी नहीं करना है। मैंने शॉर्टकट मेन्यू खोला, राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू खोला, कॉपी सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने वापस शॉर्टकट मेन्यू खोला और यहाँ पर मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया। और थर्ड ऑप्शन कॉपी पेस्ट की क्या है, आई कैन यूज द शॉर्टकट की Ctrl+C एंड जहां पर पेस्ट करना है वहां जाके मैंने कर दिया Ctrl+V. Ctrl+C is a shortcut key of copy and Ctrl+V is a shortcut key of paste. After that we will do cut and paste. In cut and paste what will happen, जहां से आप कट कर रहे हो वहां से वो डिसअपियर हो जाएगा। ये लाइन सिलेक्टिंग टेक्स्ट मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं, यहाँ से मैंने कट कर दी और यहाँ पे चाहिए मुझे ये लाइन, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अनदर वे ऑफ कट एंड पेस्ट इज, यहाँ से मुझे कट करना है, आई कैन गो फॉर द शॉर्टकट की Ctrl+X इज अ शॉर्टकट की ऑफ कट। जहां आपने पेस्ट करना है कर्सर आप वहां ले गए और वहां जाके मैंने कौन सी शॉर्टकट की दबाई, सेम वन Ctrl+V। जो कॉपी पेस्ट में शॉर्टकट की है पेस्ट की, वही इसमें है कट एंड पेस्ट में, पेस्ट की शॉर्टकट की वही है। बिकॉज पेस्ट का काम क्या है, जो भी क्लिपबोर्ड में पड़ा है उसको पेस्ट करना, चाहे वो हमने कट करके रखा हो चाहे कॉपी करके रखा हो। क्लिपबोर्ड इज अ स्पेशल मेमोरी इन विच कट किया हुआ या कॉपी किया हुआ मैटर पड़ा होता है, बट ओनली वन मैटर विल बी देयर। ओके, so whatever is there in that memory that will get pasted with the Ctrl+V or the paste. तो तीन मेथड मैंने आपको बताए कट पेस्ट के, कट कॉपी के। या तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या हम शॉर्टकट मेन्यू से कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की से कर सकते हैं। Now I will tell you about the find and replace. What is find and replace and what is the use of that? Suppose I am writing something on the document. ये मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी।
एंड वहां पर बीच बीच में मैंने BCA लिखा, wherever it was required मैंने BCA यूज किया। पर ये जब डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीट हो गया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे शॉर्ट नेम BCA नहीं लिखना था, मुझे पूरा नाम बिहानी चिल्ड्रंस एकेडमी लिखना था। नाउ आई हैव टू सर्च द होल डॉक्यूमेंट कि कहाँ कहाँ मैंने लिखा है और वहां जाकर मैं वो चेंज करूं। Instead of that, I can just use this utility find and replace and find a particular word. How do we use this? Just see. In the home tab, this is the home tab which is being opened, and in the home tab there is a group editing in which find option is there. Just go to the find what में आप टाइप कर दो जो भी आपको फाइंड करना है, एंड just click on find next. Say it is finding. Wherever BCA is written, it is finding. So whatever changes you want to do, you can just go there and do the change, or you can replace it also over here itself also you can do it. But before that, I'll tell you, suppose if I'm searching the, find, there is no the in the document. I just wanted to search the because I just want to tell you कि अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो मोर में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो मोर, और यहाँ पर फाइंड होल वर्ड ओनली अगर आप यूज करते हो तो वहां पर देन अगर लिखा हुआ है THEN देन, तो और हम द ढूंढ रहे हैं तो फाइंड होल वर्ड नहीं क्लिक किया हुआ तो देन में भी द आता है तो वो उसको भी सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैंने ये नहीं टिक किया हुआ देन इट विल सर्च वेयरएवर द अपीयर्स, चाहे वो किसी वर्ड का पार्ट ही क्यों ना हो। ओके, so these are some other options used for that purpose only, but I'll just explain you these two. Match case, अगर आप कैपिटल में ही ढूंढना चाहते हो मैच करे या नहीं केस को, वो आप टिक लगा दो। अगर आपने टिक लगाया है और आप कैपिटल में ढूंढ रहे हो तो वो कैपिटल में ही ढूंढेगा, अगर आप स्मॉल में ढूंढ रहे हो तो वो स्मॉल वाले ही ढूंढेगा, अगर आपने टिक नहीं लगाया तो वो कैपिटल स्मॉल दोनों को ढूंढेगा। ओके, नाउ सपोज आई वाज सर्चिंग BCA एंड आई हैव टू रिप्लेस इट। क्लिक ऑन रिप्लेस। रिप्लेस विद में मैंने यहाँ लिख दिया बिहानी चिल्ड्रन अकेडमी, रिप्लेस ऑल कर दिया। अगर आप सिर्फ एक या दो जगह करने हैं तो आप रिप्लेस से भी कर सकते हो, जहां जहां आपको करना है आप वहां वहां भी कर सकते हो, ऑल करने पर वो सब जगह भी कर देगा। एंड देन जस्ट क्लोज इट। सी वेयरएवर आई हैड रिटन BCA, उसने उसको चेंज कर दिया, बिहानी चिल्ड्रंस अकेडमी लिख दिया। आई होप यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं साइज बड़ा कर देती हूँ सो दैट यू कैन हैव अ लुक ऑन द मैटर एंड फाइंड वेयरएवर दिस बिहानी चिल्ड्रंस अकेडमी इज रिटन, राइट? So this is a use of find and replace which is there in the home tab in the editing group. After this find and replace, we have another jumping to the page number. We can directly move to some other page number also. For that, go to page number. Suppose page number 2 I want to go to. Page number 1. We are not having actually number of pages, that's why it's not moving. Let's make the pages first of all. See, this is another page I have opened. Now I'm on page number 2 and I have to move to page number 1. Then I can go to the find, go to page number 1. So we are on 1. This is not useful when we are having 2-3 pages. When we have thousands of the pages in the document, when we have 500 pages, when we are reading a book inside the document, हम पूरी बुक रीड कर रहे हैं ऑनलाइन, तब हमें डायरेक्टली पेज नंबर पे पहुंचना होता है बिकॉज वी कैन नॉट कीप ऑन स्क्रोलिंग, देन वी कैन डायरेक्टली रीच टू द पर्टिकुलर पेज नंबर लाइक दिस. It is useful in that case when we have large number of pages. Then I'll just tell you about some known printing characters. We have some known printing characters जैसे कि space है, जहाँ जहाँ मैंने space दिया वो आपको दिख नहीं रहा, but it is also one of the characters. You can see in the home tab paragraph में ये option आप जहाँ पर मैं cursor लेके गई हूँ, ये show and hide option है. Click on this, I will be able to see the known printing characters. देखो जहाँ पर ये dot है that means मैंने space press किया है. I'll just show you.
ये देखो मैं जहाँ स्पेस प्रेस कर रही हूँ वहां डॉट आ रहा है, जहां मैं एरो प्रेस कर रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ वहां एरो आ रहा है, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ये कैरेक्टर आ रहा है. So these are the non-printing characters which you want to see. Then you can click on it. नहीं देखने तो दोबारा क्लिक कर दो आप. You just want to show it और hide it. वो आप यहाँ से कर सकते हो. ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगी? होम टैब के अंदर, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर. This option of show hide is there which you can use for non-printing characters. Then we have spelling and grammar. अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मैं आपको एक बार थोड़े से गलत स्पेलिंग लिख के दिखाती हूँ. ये मैंने कुछ गलत लिखा. सी जहां पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूंगी वहां पर रेड अंडरलाइन आ जाएगी. आप उस पर राइट क्लिक करो एंड यू कैन चूज द राइट वर्ड. वो आपको राइट वर्ड्स की ऑप्शन देगा कि आप ये लिखना चाहते हो, जैसे आप टेक्स्ट लिखना चाहते थे या टेक्स्ट लिखना चाहते थे या टेक्स्ट लिखना चाहते थे, क्योंकि आपकी स्पेलिंग तो रॉन्ग है. इनमें से तो नहीं कुछ आप लिखना चाहते. आप इनमें से जो भी यूज करना चाहते थे, लिखना चाहते थे, यू कैन सेलेक्ट दैट एंड इट विल गेट रिप्लेस्ड विद दैट. ओके. Similarly, there are 3 types of line which gets appear. Red wavy line appears wherever you are doing the spelling mistake, जो मैंने आपको अभी दिखाया. उसके बाद है अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो तो उसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है, which you must have seen. Similarly, there is another colored line which appears, that is blue colored line. I'll show you blue colored line. स्पेलिंग के लिए रेड लाइन, ग्रामेटिकल के लिए ब्लू लाइन और contextual errors के लिए blue line. Green is for grammatical errors. डियर मिस्टर में डियर के स्पेलिंग DEAR होने चाहिए थे, हालांकि डियर भी होता है कुछ, बट स्टिल दिस इज नॉट अ राइट वर्ड टू बी यूज्ड ओवर हियर, इसीलिए उसके नीचे ब्लू कलर की लाइन आ गई, क्योंकि इट इज अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ लेटर एंड इन व्हिच डियर मस्ट बी DEAR. So I'll just change it with the A and this line will disappear. So this is a for contextual error. So these are the 3 lines which come. The third one you can try of your own. If you find any difficulty, then we can discuss that problem. After that we have spelling and grammar option. जो मैंने आपको यहाँ पर अभी करके दिखाया, स्पेलिंग एंड ग्रामर, वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. देयर इज अ एरर ऑफ स्पेस, इसीलिए वो यहाँ पर वापस वो लाइन आ रही है, ग्रीन कलर की लाइन आ रही है. इट हैज टू बी स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. सो नाउ देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर. तो ये अब कोई भी कलर की लाइन नहीं आ रही है. आप उसको चेक करने के लिए रिव्यू में जाओ. अगर आपने स्पेलिंग चेक करनी है तो स्पेलिंग आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो. उसको यहाँ गलती लग रही है और वो अपनी सजेशंस दे रहे हैं कि आप सीटिंग लिखना चाहते हो, सीडेटिंग लिखना चाहते हो, स्केटिंग लिखना चाहते हो. यू यूज द राइट वर्ड एंड यू कैन चेंज इट विद द राइट वन. ओके. इट्स मेकिंग नो सेंस. यहाँ पर मुझे किसी का नाम लिखना था, but I just wanted to show you what is the ABC, what is spelling and grammar option. ABC नाम से ये रिव्यू के अंदर होता है, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर. जब आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया उसके बाद आप स्पेलिंग चेक चला सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है, और वो पूरे डॉक्यूमेंट में चेक करेगा कहाँ पर गलती है, and accordingly it will work. Now suppose if I'm writing something और मुझे उसका मीनिंग देखना है. मीनिंग देखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में थिसॉरस में यहाँ पर ये उसके मीनिंग आ जाएंगे. अगर आपको इनमें से कंसंट्रेशन की जगह आपको अटेंशन